चलो, फर्स्ट न्यूज है नारसापुरम लेस क्राफ्ट. द फेमस नारसापुरम लेस क्राफ्ट हैज बैग द प्रेस्टिजियस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? पहले ये बताओ. हाँ जी, बिल्कुल सही. इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रोड्यूस कर किया जाता है, उसको अगर वो टैग मिल जाए तो उन लोगों के पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है. ठीक है, ऐसे ही ये नरसापुर इज लोकेटेड along the banks of गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश. द लेस क्राफ्ट समझते हो? हाँ, मतलब जो टेक्सटाइल्स को या गारमेंट्स को ब्यूटीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, उसको इट began approximately 150 years ago, initiated by women from the local farming community. It withstood significant historical events including Indian famine 1899. मतलब इतने सारे इवेंट्स हुए वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी ये जो एक ट्रेडिशन है ये चलता रहा. आज तक ये कंटिन्यू है. The lace is crafted using fine threads and thin crochet needles for various sizes, showcasing intricate workmanship. और यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन है वो अलग अलग तरह की चीजें डिजाइन करते हैं, जैसे कि डोलीज, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, बेड स्प्रेड्स, टेबल रनर्स, ये सारी चीजें. बाकी द लेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम नरसापुर आर हाईली वैल्यूड बोथ डोमेस्टिकली इंटरनेशनली विद सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स टू यूएस, यूके, फ्रांस. तो इससे मतलब जो लोकल इकोनॉमी है उसको मतलब एक पुश भी मिलता है, और जो हमारा हेरिटेज है वो भी प्रोटेक्टेड है. ठीक है, ये जीआई टैग के बारे में है. ये आपको पता ही है जीआई टैग क्या है. जीआई टैग जो है हमारा एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट. इसके अंडर दिया जाता है बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सोसाइटी विच इज इन चेन्नई. ठीक है, द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था दैट वाज दार्जिलिंग टी. अभी एट प्रेजेंट कर्नाटका इज द हाईएस्ट, कर्नाटका इज द स्टेट जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स है, फॉर लाइक 47 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स, फॉलोड बाय तमिलनाडु विद 39. ठीक है, चेन्नई में एक सोसाइटी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इज लोकेटेड इन चेन्नई. इसमें क्या है कि एवरी ईयर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने नॉमिनेशन फाइल करते हैं. फिर इसमें एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी एक प्रोडक्ट को फाइनल करती है. ठीक है, ऑलमोस्ट हर स्टेट के पास ही कोई ना कोई जीआई टैग है. जैसे हिमाचल में कुल्लू कैप है, कुल्लू शॉल है, कांगड़ा टी है, पंजाब में बासमती राइस है, कश्मीर में पश्मीना शॉल है, कश्मीर का जो वो केसर है, ठीक है, उसका जो वैरायटी है क्या बोलते हैं, सैफरन, उसके पास जीआई टैग है. Next is National Gopal Ratna Award. Department of Animal Husbandry and Dairying declared the winners of National Gopal Ratna Award 2024. This award is one of the most prestigious awards in Indian livestock and dairy sector. These awards are presented annually on during National Milk Day celebration. इसका पर्पस क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं उनको एक तरह से प्रमोट करना, ऑनर करना, मोटिवेट करना. This award targets a wide range of contributors in sector including farmers who rear indigenous animals, artificial insemination technicians, and dairy cooperative और producer organization. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमारा एक प्राइमरी डिपार्टमेंट है जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को यूज करते हैं हम एनिमल्स के ऊपर. मोस्टली मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उससे मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसको फायदा होता है. ठीक है, इंडिजनाइजेशन आती है इसमें. डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसी अवार्ड्स में, जैसे कि बेस्ट डेयरी फार्मर रीडिंग इंडिजिनियस कैटल बफलो ब्रीड्स, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, एंड बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है ब्रीडिंग, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना आर्टिफिशियली. ठीक है, लाइफ स्टॉक का. बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव जो है वो अमूल है. ठीक है, वो भी अमूल की फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, मिल्किंग यूनिट लिमिटेड. Special award for North Eastern region starting this year. A special award category has been added जिसमें के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितनी स्टेट्स आती है? 7. कौन कौन सी? आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर. देखो,
त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैंने बताया था आपको, एक बार आप तमन्ना से याद रख लो। ठीक है, बाकी इसकी सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें आप पढ़ लो। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। Union Cabinet recently approved the continuation of flagship Atal Innovation Mission under Niti Aayog with allocation of 2750 crore until 31st March 2028। ये नीति आयोग के अंडर मिशन है डिफरेंट एरियाज में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसी के अंदर इनकी डिफरेंट लैब्स हैं। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उसमें कितनी बार पढ़ते हैं स्टार्टअप को, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग जो है वो सारी इन अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स है, इन लैब्स में करवाई जाती है। किसी भी एरिया में, जैसे मान लो कोई वेल्डिंग है, कोई कारपेंट्री है, तो उसमें वर्कशॉप्स हैं डिफरेंट इन लैब्स के अंदर। तो ये मिशन जो है इसको अभी आगे कंटिन्यू कर दिया गया कि इस मिशन को हम कंटिन्यू रखें जिससे इनोवेशन है। ये किसी मिनिस्ट्री का नहीं है, याद रखो, ये नीति आयोग का मिशन है। ठीक है, सो मिशन हैज बीन सेट अप अंडर नीति आयोग इन अकॉर्डेंस विद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन इन 2015 का बजट। 2015 में ही नीति आयोग आया था। उसके बाद the objective of AIM are to create and promote ecosystem of innovation entrepreneurship across country via interventions of school, university, research institutions, MSME and industry levels। ये both infrastructure creation and institution building के ऊपर फोकस करता है, जिसमें हम नेशनली एंड ग्लोबली इंडिया इनोवेशन जो है उसको इंक्रीज करें। अब इसमें बहुत सारे इसके बीच में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अक्रॉस स्कूल्स इन इंडिया। स्कूल्स में अटल incubation centers fostering world class startups and adding a new dimension to incubator model। Atal new India challenges fostering product innovations aligning them to need of various sectors ministries। mentor India campaign different institutions जो हैं पब्लिक सेक्टर में वो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन, जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ट्राइबल कम्युनिटी है तो उस कम्युनिटी के लिए, कोई वुमेन कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लिए। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज अराइज, जो छोटे बिजनेसेस है, जैसे मान लो किसी ने कोई कोई चप्पल की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, वैसी सपोर्ट एमएसएमई इंडस्ट्री में टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एमएसएमई इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये एआईएम हो गया। नेक्स्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन। सो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022, ये रिपोर्ट अभी आई है। हमेशा रिपोर्ट 2 साल बाद आती है। ठीक है, जब ये एस्टिमेशन होता है टाइगर का मोस्टली होता है, कि टाइगर के लिए हमारा प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अभी 2020 में हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है T/2, टाइगर पॉपुलेशन की डबल करेंगे हम। टाइगर पॉपुलेशन जो है, वैसे क्या था पहले इंडिया में, आज से हम 100 साल पहले देखें, इंडिया में बहुत टाइगर पॉपुलेशन थी। इतने टाइगर से कि सड़क पे आम चलते होते थे टाइगर्स। लेकिन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स हंटिंग बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, हंटिंग पोचिंग फॉर देयर स्किन, जिसके बाद पॉपुलेशन बहुत कम होने लग गई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा होगा शायद कभी ना कभी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इन्होंने स्पीशीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ब्रॉडली। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। तो टाइगर जो था वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया था, मतलब पॉपुलेशन बहुत रैपिडली डिक्रीज कर रही। तो इसलिए हम ये प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए थे, जिसमें हमने टाइगर रिजर्व्स बनाने स्टार्ट कर दिए। हमने पढ़ा भी था कि बिहार में, छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास एक नया टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, तो टोटल 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं इंडिया में, जहां पे सिर्फ टाइगर्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। उनको प्रे दिए जाते हैं, या जो जो भी उनके मतलब एक बायोलॉजिकल लाइफ के लिए जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें। तो इंडिया टाइगर estimation 2022 highlights the significant increase in tigers population growing at 6% annually in consistent sampled areas। The government employs a 3 prolonged strategy आगे पढ़ेंगे हम, including funding support, habitat management and SOPs to address human life conflict। SOPs मतलब standards of procedures, कि अब humans को कैसे एक्ट करना है, टाइगर्स को तो बता नहीं सकते हैं। Conservation effort emphasize enhancing habitat quality and dispersal management। बाकी estimation से 3682 as compared to 2967 2018 and 2226 in 2014। अभी जो 2022 में इतनी टाइगर की पॉपुलेशन हो गई है हमारी। टाइगर पॉपुलेशन इंडिया इज ग्रोइंग एट एनुअल रेट ऑफ 6%। सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है याद रखना मध्य प्रदेश में। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है। अब ये स्ट्रेटजी क्या है? 3 prolonged strategy। फर्स्ट इज मटेरियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर provides funding for tiger reserves to enhance the capacity through infrastructure and material acquisition।
अब टाइगर रिजर्व किसी भी एक स्टेट में अगर डेजिग्नेट किया जाता है तो उसका मनी जो है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा लगाती है, ठीक है। अब वो जो फंडिंग है सारी उसको कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए यूज किया जाता है। वो एरिया जो है वो एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। ये एनटीसीए डेजिग्नेट करती है किसी भी एरिया को एज अ टाइगर रिजर्व। उसके बाद एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स एंड कंपनसेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। एक्स ग्रेशिया मतलब लाइक अ ग्रांट्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ग्रांट्स देती है जो कि सेंटर स्टेट ने वापस नहीं करने। Awareness campaigns to educate public on man-animal conflict, procurement of immobilization equipment and training for forest staff, जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनकी ट्रेनिंग। अभी पीछे 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, शायद मध्य प्रदेश की किसी के एक फॉरेस्ट गार्ड था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर टाइगर अटैक हो गया था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वीडियो बना रहा था। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने कैसे रिएक्ट करना है वो सारी ट्रेनिंग्स आपको देनी जरूरी है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिंग हैबिटेट इंटरवेंशंस। अब उनका एक नेचुरल हैबिटेट है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हम कम करें, जैसे उनके एरिया से हम रेलवे क्रॉसिंग कम कर दें या रोड्स कम कर दें। जैसे बहुत बार ऐसे है क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में आम रोड्स हैं, पब्लिक रोड्स हैं, रेलवेज है, ऐसे है हर जगह पे। अब जैसे आप यहाँ पे जाओ अपना कहीं पे हिमाचल में चले जाओ, चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में चैल शहर है, ऐसे रात को वहां पे 10 बजे के बाद जनरेटर्स अलाउड नहीं है, डीजेस अलाउड नहीं है। मोस्टली एनिमल्स रात को बाहर निकलते हैं इसलिए क्योंकि हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे हैं। नेक्स्ट, बफर जोन्स हैव रिस्ट्रिक्टेड इंटरवेंशन ऑफ फैसिलिटीज डिस्पर्सल्स टू अदर रिच हैबिटेट्स। जैसे कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर है, हमने एक टाइगर रिजर्व बनाया, अब कई बार वो ओवरलैप कर जाता है किसी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, ठीक है। उस चीजों को हम अवॉइड करें। बफर जोन क्या होता है, ऐसे जोन जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है बट ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, कोर जोन, कोर जोन में कोई भी नहीं जा सकता है। बाकी एसओपीज है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज इशूड एसओपीज स्टेइंग फॉर टाइगर्स इनटू ह्यूमन एरियाज, स्ट्रेइंग फॉर टाइगर्स इनटू ह्यूमन एरियाज, टाइगर डिप्रेडेशन ऑन लाइव स्टॉक, रिहेबिलिटेशन ऑफ टाइगर्स इन लो डेंसिटी एरियाज। मतलब कैसे कैसे हमारे प्रोसीजर्स होने चाहिए। स्ट्रेइंग ऑफ टाइगर्स इन ह्यूमन एरियाज मतलब जैसे ह्यूमन एरियाज में आ गए घूमते घूमते, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि उसको मार देना। फिर कुछ इमरजेंसी नंबर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करो, वो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, वो नेट लेके आते हैं, पकड़ते हैं। नेक्स्ट, टाइगर पॉपुलेशन कहां कहां पे है, शिवालिक, गंजेटिक प्लेन्स जो लोअर हिमालयाज है, और गंगा प्लेन्स मोस्टली यूपी। शिवालिक जो है वो हिमालयाज की सबसे लोएस्ट माउंटेन रेंज है, शिवालिक्स है, फिर हिमाचल हिमालयाज है, फिर हिमाद्री हिमालयाज। तो शिवालिक्स में सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, मध्य प्रदेश, बाकी ईस्टर्न घाट्स में हमारे पास उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है ईस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न घाट्स में पूरा ये महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिंड्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स में हमारे पास सुंदरबंस है जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो ये मतलब उनकी पॉपुलेशन है कि कहां कहां पे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट, आई गेस दिस इज लास्ट न्यूज, इंडिया साइंस द फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। रियाद कहां पे, रियाद इज कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। रियाद डिक्लेरेशन डील्स विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके सारी कंट्रीज अगर सिग्नेटरी हैं तो इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड मानने पड़ते हैं। तो अभी इंडिया ने इसको साइन कर दिया, ठीक है। सो द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी अडॉप्टेड बाय वीपो मेंबर्स। वीपो क्या चीज है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, aims to streamline global industrial design protection, fostering innovation and inclusivity, especially industries में। जैसे कि मैंने अब एक गाड़ी का डिजाइन किया तो उसको मैंने पेटेंट करवा लिया, अब वो डिजाइन कोई कॉपी नहीं करेगा। India's participation underscores its commitment to overpowering startups, SMEs, designer through improved intellectual property framework and policies, ठीक है। बाकी कुछ highlights हैं उसकी। International agreement adopted by members of WIPO. It aims to harmonize the and simply procedural frameworks for industrial design across multiple jurisdictions. The treaty standardizes requirements, reducing administrative burdens for applications and promoting the global design creativity. Standardization मतलब हर कंट्री में एक ही प्रोसीजर होगा। Next, key provisions
relaxed time limits for application, reinstatement of lost rights, collected additional for priority claims, simplified procedure for recording assignments, option to file multiple designs. तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। इससे मतलब हमें इंडिया को क्या फायदा होगा कि हमारे यहाँ पे वैसे भी हम इनोवेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, एमएसएमई डिजाइन को प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे हमारे यहाँ पे जो लोकल इनोवेशन है उसको फायदा होगा बस ये रियाद डिक्लेरेशन साइन करने से। बस आप ये याद रखो कि रियाद डिक्लेरेशन किसके साथ डील करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि रियाद कोई भी डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन, दुबई डिक्लेरेशन। जैसे दुबई डिक्लेरेशन जो है वो लास्ट ईयर साइन हुआ था जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जिसमें ये क्लाइमेट फंड बनाया, तो इट लीड्स टू क्लाइमेट फंड 1 बिलियन वाला। ऐसे ही हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन है, वो डील करता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, ऐसे हमारे पास वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सारे डील करते हैं जोन लेयर डिप्लीशन से। तो जिन जिन सिटीज में जो जो अग्रीमेंट साइन होते हैं, हमारे पास एक बिश्केक डिक्लेरेशन है, वो डील करता है डिजर्टिफिकेशन से, मतलब पेड़ ना काटे हम, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। उसकी अब हम इस बार सैटरडे को कल हम न्यूज पढ़ेंगे भी, उसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है। जैसे UNFCCC की होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे हमारे पास एक CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसकी भी अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, तो उसको भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस बार कहाँ पे हुई है COP UNFCCC की? बाकू। कहाँ पे बाकू? अजरबैजान।